नमस्कार दोस्तों। आज मैं 26 मई को पढ़ने वाले वट सावित्री के कुछ ऐसे कार्य बताने वाली हूँ जो सुहागन महिलाओं को जरूर करने चाहिए। तो चलिए वो कौन से उपाय हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो भगवान हमें जरूर क्षमा करे। सभी माताएं और बहनों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आपको 8 से 10 ऐसे बिंदु बताने वाले हैं और ऐसे कार्य करने वाले हैं जिन्हें महिलाओं को करने से बचना चाहिए और विशेषकर तीज त्योहार में ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो उस महिलाओं को विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दीजिए। शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए। खासकर वट सावित्री व्रत में तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो हर पति पत्नी को एक बार जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति 7 जन्मों के लिए एक दूसरे में बंध जाते हैं। शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नया रिश्ता नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है तो उसे उसी समय पत्नी को यह पता नहीं चलता कि इन 3 चीजों को पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। आज की इस वीडियो में पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज की इस आधुनिक दौड़ में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी नहीं लिखा होता है कि कुछ भी आप ऐसे चीज़ों का यूज़ करें, उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर में 3 कौन सी चीज़ें हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। हाथों में चूड़ियाँ, पाँव में पायल और बिछिया, यह 3 चीजें धारण कर ले। जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। साथ ही साथ स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप से प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाले प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए, खासकर वट सावित्री व्रत में। अगर यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता तो फिर इन उपायों को या फिर इस वीडियो को देखने पर विश्वास नहीं करता। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो का आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी सारी हदें पार कर देती है जिसके बारे में उनको सोचना तक भी पाप के बराबर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। तो ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए हो जाए सावधान। वही अगर
अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती हैं तो ऐसे पहने जिसमें कुछ और रंग भी मौजूद हो, एकदम से सफ़ेद कपड़ा नहीं पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दुनिया में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है, क्योंकि पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और उनके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट जाते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन हो जाता है। कि सोने को पैरों में कभी भी नहीं पहनना चाहिए, यह पाप माना जाता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें कि यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी हो। जो महिला विवाहित तो होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके इस पवित्र रिश्ते को मनुष्यत का नाम दे सकते हैं, इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव का माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती वो सबसे बड़ा पाप होता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है, इसलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो जरूर पहने। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, वीडियो तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानी उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वे कौन से नियम हैं जिनका पालन हम महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहोगे जो बच्चे हाथ लगाएंगे तो यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड में है कि कई लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वे लगाने से अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत ही शुभ होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने न लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग जाती है और आपका प्यार कम हो जाता है। नंबर 4, अगर गलती से भी कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंकें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 5, अगर आप सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो आप अपनी उंगली माचिस या की तिल्ली से थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके उसको माथे पर जरूर लगाएं। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वही अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी, और साथ ही धन वैभव की कमी और पति को किसी भी तरह से सफलता न मिलना, घर में कलेश का वातावरण रहना, घर में इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु तथा उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और अधिक प्रबल एवं शक्तिशाली बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग अशुभ माना जाता है। केवल अपने
अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह के सूतक है या फिर आपके पीरियड हो रही है तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि यह सिंदूर का अपमान होता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश कभी नहीं करती। पीरियड के दौरान महिलाओं को कई काम करने से की मनाही होती है, जैसे रसोई में नहीं जाना चाहिए, कुछ पूजा पाठ कर या फिर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड के दौरान पूजा पाठ करना, मंदिर जाना वर्जित है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्रों और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसमें बहुत समय लगता है। दोस्तों, पीरियड के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने से समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता है। दोस्तों, यही पीरियड की अवधि 7 दिन की है तो 8वें दिन मंदिर में प्रवेश किया जाता है। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला के पीरियड हो जाए तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम नहीं करनी चाहिए। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा जरूरी है। शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया जाता है तो पीरियड के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकती हैं। पीरियड के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा मन करे, किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहिए तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना नहीं चाहिए, या नहीं सिंदूर हमें कुमकुम के नाम को भी नहीं जाना चाहिए। इसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब हम मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर को विवाह का प्रतीक माना जाता है। वैवाहिक महिलाएं अपने माथे के बीच में से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिन मुख्य श्रृंगार माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोह में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं, जिसे हम एक सुहागिन स्त्री ध्यान रखती है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती है। भक्तों, शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन पीरियड के दौरान जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुभ माना जाता है। इसलिए कभी भी शादीशुदा महिलाओं को पीरियड में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, आज कि शास्त्रों संबंधित वीडियो में की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।